वो होटल के फ्लोर में खिड़की की तरफ से अंदर आया और आते ही उसने उल्टी कर दी। ये सब उस लड़की ने देखा जो बंदी बनाई थी, और फिर वहाँ चीखो पुकार के सिवा कुछ नहीं था। घंटों पहले एरकोसिन गैंग ने इसे सड़क से किडनैप किया था। जब से ये लड़की चिल्ला रही थी तब से पहली बार ऐसा हुआ। ये अकेली नहीं थी यहाँ पर जो चिल्ला रही थी। शेरा होशियार हुआ किसी के आने से। आवाज आई, ओए ठंड रख शेरा। ये कोनन था जो शेरा को कह रहा था, ए मैं ज्यादा सोची ना, ए सारा साढ़े जिस्म ते खून साड़ा नहीं। अज ते जिस्म दे सारे पट्ठे खुल गए ने, भैन दे छोलियां दी बैंड बजा के। ब्लैक ड्रैगन के फौजी हैरान थे ये सब देखकर, और उस किडनैप्ड लड़की से पूछने लगे, खातून आप ये कह रही हैं ये सब एक आदमी का कमाल और धमाल है? लड़की ने कहा, तेरी माँ की कसम फौजी, जिसने तुझे दूध पिलाकर इतना बड़ा गधा किया वो एक बहुत बड़ा जैसा कोई जंगल का राक्षस हो। वो जब तक लड़ा तब तक एक लफ्ज भी नहीं बोला। ओए माँ। वजीरों को कमरे के अंदर से कोनन की हंसने की आवाजें आ रही थी। दरवाजा खटकाकर वजीर कहने लगे, हुजूर, नेमेडिया से एलची आया है आपसे मिलने के लिए। कोनन ने जवाब दिया, ओनू क्या मैं बीमार हाँ, और ए मैं की सुनिया है, कोरिंथियन कैथरोट्स गैंग जबरदस्ती मछेरों दे बस्ती विच घुसाए हैं। सारे चोटी के हकीम भी इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर किंग को ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें जख्म बनते ही जा रहे हैं। कुछ हकीमों को डर था कहीं किंग खुद ही खुद को जख्मी तो नहीं कर रहा। हकीमों को ये बात जाहिर थी कि किंग की तबीयत खराब हो रही है। वो सारा दिन लापरवाह और थका हुआ नजर आता था, जैसे पिछली रात सोया ही ना हो। बेगुनाहों के कातिल, किडनैपर्स या वो अशराफिया जो बेगुनाह औरतों और लड़कियों के रेप करते थे, उन सबको रात में कोई अनजान भूत मार कर चला जाता। ब्लैक ड्रैगन के फौजी ये बात समझ नहीं पा रहे थे। आम लोगों में रात के मसीहा की सरगोशियाँ शुरू हो गई थी। कहीं मित्रा आदमी बनकर हमारी मदद तो नहीं कर रहा, या कहीं कोई भूखा शैतान जहन्नुम से तो नहीं आ गया। जो भी था वो, मगर सबको इस बात पर यकीन था कि ये काम किसी एक इंसान का नहीं। अचानक क्रिमिनल से लड़ते कोनन को उल्टी आ गई। क्रिमिनल इसका फ़ायदा उठाकर उसे मारना चाहते थे और ये मुमकिन हो चुका था। अचानक शेरा ने हीरो वाली एंट्री मारी। कोनन शेरा को देखकर कहने लगा, ओए चक दे फटे कोनन दे पट्टे, तेनू भी मेरी तरह महल दे विच मजा नहीं आंदा। चल शेरा, आज ते नादी हो जाए तू तक तूतियां। किंग कोनन के वजीर कोनन के पास आए और कहने लगे, हुजूर, रियासत में आपकी ज़रूरत है। हर रात एक शिकारी आता है और सबकी बैंड बजाकर चला जाता है। अब तो ये खबर भी मिली है कि रात के वक्त एक वहशी दरिंदा भी उसके साथ होता है जो आदमी के जिस्म को अपने शैतानी पंजों से टुकड़े टुकड़े कर देता है। कोनन बेपरवाह होकर कहता है, मैनू तो बच्चा दिया गानियां लगती वे। भैन यकियां छोड़ो, रियासत के मुजरमां का पता लगाओ कितने छुपे ने। यहाँ तक कि तरंतिया की गलियों में भी इतना अमन नहीं आया अब से पहले। लोगों का कहना था खुदा का कोई करम हो गया हो, एकलोनिया अमन की मुबारक रियासत बन गई थी। रात के मुहाफिजों के हाथों एक मुबारक रियासत। कुछ हफ्तों बाद कश्त के जंगल में कोनन शेर के साथ आता है और उसे कहता है, ए ओही जगह ने जितने शिकारी तेनू फड़िया है, अब तो बात तू आज़ाद है, कोई कैद नहीं। असी नहीं चाहते ने तू भी साड़ी तरह बीमार हो। वक्त आ गया है तुहाड़ा कि तुसी इस जंगल की बादशाही करो। वो वक्त भी अजीब था जब दो दोस्त शेर दिल और शेर के बीच में अलविदाई हुई। फिर शेरा ने अपना जंगल संभाला। कोनन के वजीर ने कोनन से पूछा, आपके वजीर समझ नहीं पाए कि इतना दूर आप यहाँ सिर्फ एक शेर को छोड़ने आए हैं। कोनन सिम्मेरियन अंदाज में कहता है, तेरी भैन दी गोड़ी,
असी कदों तुहानू इजाजत देंदी है समझने दी। वजीर किंग से कहने लगा, तो अगर ये सब ख़त्म हो गया हो तो शहर वापस चले हुजूर। कोनन जंगल की तरफ देखता है और फिर वजीरों से कहता है, ऐ ते सड़ा खा गया है, चलो ए भैन दे छोलियो वापस चले। और फिर कोनन अपनी रियासत की जिम्मेदारियों की तरफ लौट गया, लेकिन पहले से ज़्यादा सेहतमंद होकर। और उसकी हुकूमत कई सालों तक अजीम हुकूमत रही, जहाँ कोनन ने कहीं अपने पाए और कहीं अपने खो दिए। कहीं जंगें लड़ी कोनन ने और फिर उसे बेटा भी पैदा हुआ। कोनन को याद किया जाता था एक महबूब और खुशियाँ मनाता हुआ बादशाह, पर उस दिन तक जब तक कोनन गायब नहीं हुआ।